सुनो हितकारी कि टेर सुनो गिरधारी ओ मो पे भीड़ पड़ी अति भारी टेर सुनो। भगवान को बुलाने लगे, कन्हैया कहाँ एक बार आ जाओ। हे प्रभु भक्तन के रखवारे, हे प्रभु भक्तन के रखवारे, हम सब आए तुम्हारे द्वारे। सुनो मेरी अधूराई, सुनो मेरी गिरधारी, मोरे भीड़ पड़ी अति भारी तेरा सुनो। सुनो बनवारी, तेरा सुनो गिरधारी, मोरे भीड़ पड़ी अति भारी सुनो। आज भगवान को सब लोग याद करने लगे हैं, साधु संत महात्मा सब लोग बड़े व्याकुल हुए। कहा प्रभु एक बार आ जाओ, ये भोजराज कंस मुझे जीने नहीं देता है, मुझे बहुत सताता है। तो भगवान ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग यादव बन करके जाओ, हम यादवों के राजा बन करके आ रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता है, भोजराज कंस दिन प्रतिदिन अत्याचार पे अत्याचार करता जा रहा है। इधर मंत्री को बुलाया, मंत्री से सलाह ली है, कहा विचार किया है कि अब हम शादी करना चाहते हैं, शादी करें तो करें कहां से। तो मंत्री ने सलाह दी है कि महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो मगध देश के रहने वाले महाराज जरासंध हैं, उनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति है, बड़ी सुंदर बेटियां हैं, उनके साथ में आप शादी कर लो, विवाह कर लो। बोले बहुत सुंदर। अब भोजराज कंस महाराज जरासंध के यहाँ पहुंचा है, और जब जरासंध के यहाँ पहुंचा है तो कहा महाराज मुझे पहचाना कि नहीं। बोले आपको, बोले हाँ। बोले नहीं जानते हो, हम मथुरा से आए हैं, भगवान भोजराज कंस नाम है मेरा। महाराज जरासंध कहने लगे भगवान हो तो अपनी मथुरा के लिए हो, यहाँ के लिए नहीं हो, काम बताओ कि तुम क्यों आए हो। बोले हमने तुम्हारी 2 बेटियां सुनी हैं, बड़ी सुंदर है, हम उनसे शादी करना चाहते हैं। बोले शादी? बोले हाँ। बोले हमारी शर्त है, शादी तो कर देंगे लेकिन मेरी शर्त है, जो कुवलिया पीड़ हाथी बंधाए देख रहे हो, 10,000 हाथियों का बल है, पहले उससे लड़ो और जीत जाओगे तो हम शादी अपनी दोनों बेटियों की तुम्हारे साथ में कर देंगे। बोले ठीक है। कहा कि छोड़ो, कहाँ है तुम्हारा हाथी? तो एक तरफ से हाथी छोड़ा है, एक तरफ से भोजराज कंस है। दोनों में जब लड़ाई भई है, अंत में वो हाथी हार जाता है, भोजराज कंस जीत जाता है। तो इधर बड़ी हंसी खुशी के साथ में महाराज जरासंध ने दोनों अपनी बेटियों की शादी भोजराज कंस के साथ में की है, और वो कुवलिया पीड़ हाथी भी दान में दे दिया है। अब महाराज इधर भोजराज कंस को बड़ी चिंता हुई है, कहा कि मेरी जो चचेरी बहन है देवकी, अब वो शादी के योग्य हो चुकी है, अब हम उसकी शादी करना चाहते हैं। तो मंत्री से सलाह ली है, मंत्री ने कहा महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोले लड़का बहुत सुंदर है। बोले लड़का? बोले हाँ। बोले वसुदेव जी है ना,
उन्हीं के साथ में तुम्हारी और चचेरी बहनें विवाही गई हैं और तुम्हारी जो एक बहन बची हुई है देवकी, इसे तुम बेहद प्रेम करते हो, बेहद चाहते हो और इसका विवाह भी उन्हीं के साथ में कर दो जो वो बटेश्वर में रहते हैं। बोले बहुत सुंदर बात कही आपने। भोजराज कंस बड़ा खुश हुआ है, वसुदेव जी के पास में खबर पटवाई है। इधर जब वसुदेव जी के पास में खबर पहुंची है तो वसुदेव जी बारात लेकर के दूल्हा बन करके वहां से मथुरा में आए हैं और जब मथुरा में आए हैं तो इधर बड़ी हंसी खुशी के साथ में विवाह होता है। मैया देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में होता है और शादी होने के बाद में सब लोगों ने विदाई दी है और विदाई के समय माँ ने समझाया, बिटिया ससुराल में तो जा रही हो लेकिन सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, पति का सम्मान करना, देवरानी जेठानी उनका सम्मान करना, उन्हें अपनी बड़ी बहन समझ के। और हर माँ जब बिटिया की शादी करती है ना तो हर माँ यही शिक्षा देती है, कहती है बिटिया जब मायका छूटता है ना तो ससुराल मिलती है और जब मायके में माँ छूटती है ना तो ससुराल में माँ से बढ़कर एक सासू माँ मिलती है और मायके में पिता छूटते हैं ना तो ससुराल में ससुर मिलते हैं। बड़ा प्यार करना, बड़ा दुलार करना, किसी से भी कुछ मत कहना। अगर कोई घर में तुमसे कुछ कह भी दे तो कभी किसी की बात को मत बुरा मानना बिटिया। वो समझाया है माँ ने चलते समय अपनी बिटिया को समझा करके। वो माँ बोली है और क्या बोली है सुन बिटिया, तो समझाने लगी है कि जा तो रही हो लेकिन मेरी बात हमेशा भुला मत देना, याद रखना बेटी। और समझा करके माँ बोली है देवकी की और क्या बोली है कि मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का यादेना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का यादेना। संग की सहेली मेरे चाय कोई संगना। और गुड़िया अपने घर की आन बान रखना बेटी साधवान, अपने घर की आन बान रखना बेटी साधवान। बोलना मधुर जैसे मेरा, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और सुन बेटिया माता के समान अपनी सासू जी को मानना।
होनी चाहिए, तुम्हारे वचन कैसे होने चाहिए ससुराल में जाने के बाद में। कंठ श्री कंठ तेरा कोयले के समान होवे, कंठ श्री कंठ तेरा कोयले के समान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। और बेटी भलाई की जिंदिया तेरी, नेकी की दुनिया तेरी, भलाई की जिंदिया तेरी, नेकी की दुनिया तेरी, लज्जा के ही तेरे पहले इस भांति रहना, जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा तुझको सहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। माने का बिटिया मायका छूट रहा है, ससुराल के लिए जा रही हो तो ध्यान रखना, सबका सम्मान करना, सबका सत्कार करना, बड़े प्यार से रहना। आज मैया ने, सब लोगों ने मिलकर के आज मैया देवकी को विदा किया है, विदाई दी है। अब मैया रथ में बैठ करके धीरे धीरे आगे बढ़ी है, और जब धीरे धीरे रथ बढ़ा तो भोजराज कंस ने कहा, बहन ससुराल तो काफी दूर है और इतनी धीरे धीरे रथ जाएगा तो कब तक पहुंच पाओगी, इसलिए तुम मेरे रथ में आ जाओ। आज मैया देवकी को भोजराज कंस ने अपने रथ में बिठा लो है। अब जैसे ही रथ में बिठा रहे है तो रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जब रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा उसी वक्त महाराज परीक्षित आकाशवाणी हुई, और क्या आकाशवाणी हुई है बताया है महाराज। और रथ में देवकी बैठ गई, हाँ बैठ गई, वो पीछे से एक रसाला है, उड़ता के पीछे कंसराज, वो वसुदेव कुमार का साला है। ऐसा ही नहीं महाराज। अरे रथ में देवकी बैठ गई, हाँ बैठ गई, पीछे से एक रसाला है, घोड़े के पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का। देवकी को रथ में बिठायो है, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ो है, और ऐसा ही नहीं महाराज आकाशवाणी हुई है, एक कंसराज मती फूल जरा, हाँ फूल जरा, ये फूल धूल हो जाएगी, देवकी का आत्मा तो होगा तो तुमको मारे गिराएगा।
देवकी को रथ में बैठारो, रथ धीरे धीरे आगे बढ़ो। आकाशवाणी हुई, अरे भोजराज कंस, जिस बहन की तू इतनी हंसी खुशी से विदाई कर रहा है, उसी बहन की कोख से 8वां पुत्र पैदा होगा, वो तेरा काल पैदा होगा। और जैसे ही आकाशवाणी सुनी है तो भोजराज कंस रथ से नीचे कूद पड़ा। मैया देवकी रथ में बैठी थी, केस पकड़ लिए, केस पकड़ के नीचे जमीन पर पटक दिया है। कहा अब हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते हैं। मैया ने कहा भैया अभी तो बड़े खुश होकर के हमको रथ में बिठा करके ले जा रहे थे, अब क्या हो गया? बोले अभी सुन रही थी, आकाशवाणी हो रही थी, तुम्हारी कोख से 8वां पुत्र पैदा होगा, वो हमारा काल पैदा होगा और हम मरना नहीं चाहते, मुझे अपने प्राण बहुत प्यारे हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। मैया देवकी ने कहा भैया इसमें मेरा क्या कसूर है, आप हमको तो बताओ सही। बोले बहन हम तुम्हें बेहद प्रेम करते थे, तुम्हें बेहद चाहते थे, लेकिन क्या बताएं बहन, क्या बताएं, क्योंकि और भी बहनें थी, उससे मेरा स्नेह नहीं था, प्रेम नहीं था जितना मेरा तुमसे प्रेम था। क्या बताऊं? और अभी आप सुन रही थी कि तुम्हारी कोख से 8वां बालक पैदा होगा, वो काल बन करके आएगा, तो हम अब आपको ही नहीं छोड़ेंगे, आपको ही मार देंगे, तो काल पैदा हो ही नहीं सकता है। आज भोजराज कंस समझा करके बोला बहन क्या बताएं, मेरी बेबसी है तुम्हें मारना, और अगर तुम्हें मारते नहीं तो फिर मेरा काल जिंदा है। तो समझा करके भोजराज कंस बोला है सुन बहन मेरी बात सुन, हम बड़े खुश थे, तुझे विदाई दे रहे थे, सोच रहे थे कि मेरी बहन ने एक घर बसाया है और खुशी खुशी अपनी ससुराल में जाए, लेकिन मेरी बेबसी है बहन। और समझा करके बोला है भोजराज कंस कि तूने घर बसा लिया है, सुन बहन कि तूने घर बसा लिया है, मुझे कोई गिला नहीं, तूने घर बसा लिया है। काबे तूने घर बसा लिया है, मुझे कोई गिला नहीं, और वह जो नसीब में नहीं था, जो नसीब में नहीं था, वो हमको मिला नहीं है, जो नसीब में नहीं था, वो हमको मिला नहीं है। जब तुम घर से विदा हो रही थी तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था, बड़ा दुख हो रहा था कि आज मेरी बहन मेरा घर छोड़ के जा रही है। मालूम पड़ रहा था कि भरे सावन में ये रेगिस्तान सा लग रहा था, और ये मेरा घर तुम्हारे बिना एक खाली मकान सा लग रहा था। बहन क्या बताऊं, सोचा था जिंदगी में तुझे प्यार हम करेंगे, सोचा था जिंदगी में तुझे प्यार हम करेंगे, और ये दोस्त है बस इतना, ये दोस्त है बस इतना, मेरा दिल
भोजराज कंस बड़ा दुखी हुआ है। कहा बहन क्या बताए, मेरी बेबसी है तुमको मारना। और इसी बीच जो हमारी माता जी त्रावली से आई हुई हैं, जो शायद है कुलदीप भैया नाम बताया, क्या बताया, हाँ कुलदीप भैया जी की मम्मी हैं, जो त्रावली से आई हैं, जो हमें 1 से 1 रुपए से सम्मानित कर रही हैं। भगवान से कामना करती हूँ कि हमेशा इनके हाथ धन तरफ बढ़ते रहे, भंडार भरे रहे, राधा रानी हमेशा कृपा बरसाती रहे। प्रभु से ही दुआ करती हूँ, यही आशा करती हूँ। ध्यान देना महाराज, इधर जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाई है तो मैया देव की हाथ जोड़ करके कहने लगी, भैया इस प्रकार से हमें मत मारो, इसमें मेरा क्या कसूर है, तुम तो हमें बेहद प्रेम करते हो, बेहद चाहते हो। भोजराज कंस ने कहा क्या बताएं बहन, तुम्हें मारेंगे नहीं तो मेरा अकाल पैदा हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। और जैसे ही तलवार उठाई है मारने के लिए, वसुदेव जी हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। कहा अरे भोजराज कंस, तुझे तेरी बहन से डर है, किसकी संतान से डर है? कहा कि मुझे बहन से डर नहीं है, मुझे इसकी संतान से डर है। बोले तो कोई बात नहीं, जब 8 पुत्र पैदा हो जाएंगे तब तक हम आपके यहीं पर रहेंगे, हम अपने घर पे नहीं जाएंगे। बोले तो ठीक है। आज मैया देव की वसुदेव के भोजराज कंस ने हथकड़ियां पेड़ियां डाल दी और मथुरा की जेल में डाल दिया है। अब महाराज धीरे धीरे समय बीता है, और जब धीरे धीरे समय बीता, मैया देवकी के पहला पुत्र पैदा हुआ है। और जब पहला पुत्र पैदा हुआ तो वसुदेव जी ने कहा इस बालक को मुझे दे दो। मैया ने कहा भैया का ये काल नहीं है, उनका काल तो 8वां है, ये तो पहला बेटा है। वसुदेव जी ने कहा पागल हो गई हो, याद करो उस दिन की कि मैंने तुम्हें कैसे बचाया था, ये बालक मुझे दे दो। आज मैया की गोदी से वो बालक उठाए लो है। वसुदेव जी भोजराज कंस के पास में लेकर के आए तो आज भोजराज कंस को दया आ जाती है। कहा ये मेरा काल नहीं है, इसे आप ले जा सकते हो, जब 8वां पुत्र पैदा हो जाए उसे लेकर के आना, वो मेरा काल है। तो आज वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के मैया देवकी के पास में पहुंचे हैं। तो मैया देवकी की गोदी में जब लिटायो है तो मैया देवकी दुआएं देने लगी है। कहा भैया तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया, वापस कर दिया, जा तुझे हम दुआएं दे रही हूँ, मेरी उम्र तुझे लग जाए। बड़ी खुश हो रही है, लेकिन श्रोताओं वो खुशी ज्यादा देर तक ना ठहरी है। तब तक देव ऋषि नारद ने विचार किया कि भोजराज कंस को इसी प्रकार से दया आती रही तो फिर इसका उद्धार भी होना है, तो फिर कैसे होगा। देव ऋषि नारद वीणा को बजाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े, भोजराज कंस के पास में पहुंचे। कहा अरे